हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद साहिल में। कल अपने बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। आज हार्डवेयर के अंदर पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले अपने बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इन डिवाइसेस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए होता है। तो इसमें कुछ नाम हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः इनपुट डिवाइस वो होती है जो क्या करती है, यूज़र अपने हाथों का यूज करके उन डिवाइसेस से डेटा इनपुट करवाता है। सबसे पहले डिवाइस की बात करते हैं कीबोर्ड। तो ये अपने बोल सकते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंदर दो आती है, कीबोर्ड और माउस। नॉर्मली इनके बिना अपने कंप्यूटर रन करना संभव नहीं होता। बाकी अन्य डिवाइस सहायक डिवाइस होती है जिनका यूज अपने कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की बात करते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। 104 बटन कौन कौन से होते हैं आगे अपन देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो कि ए से जेड तक होती है। न्यूमेरिक कीज़ जो कि 0 से 9 तक होती है। फंक्शन कीज़ जो कि F1 से लेके F12 तक होती है, 12 बटन होते हैं। स्पेशल करेक्टर मीन क्या होता है? एक विशेष अक्षर, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर @ है, हैश है, कोमा है, ये जो निशान होते हैं इन आइकन्स को स्पेशल करेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ के अंदर 3 बटन आते हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये जो 3 लॉक है ये सिस्टम के अंदर लॉक लगाते हैं, कीबोर्ड के अंदर लॉक लगाने का काम करते हैं। जो सामान्य एक कीबोर्ड होता है वो दिखने में ऐसा होता है। इसके अंदर इस साइड में आपके अल्फ़ाबेटिक कीज होते हैं, इस साइड में आपके न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके नेविगेशन कीज वगैरह और यहाँ पे बाकी अदर बटन होते हैं। तो जो कैप्स लॉक होता है वो बटन यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिक कीज आपके हैं उनमें लॉक लगाने का काम करता है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो सारे अक्षर कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे, लाइक ABC। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो सारे लेटर स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे। उसी टाइप से जो आपका नंबर लॉक है वो कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड में बना होता है। इट मीन्स यहाँ राइट साइड में यहाँ पे बना होता है। और इसके अंदर जो नंबर वाले बटन होते हैं 1 to 9, 0 to 9, तो इन बटन्स के अंदर क्या होता है, इन बटन के 0 से 9 के अलावा यहाँ पे अदर आइकन भी बने होते हैं कुछ। अगर आपका नंबर लॉक ऑन है तो नंबर्स लिखे जाएंगे, अगर आपका नंबर लॉक ऑफ है तो बाकी जो आइकन बने होते हैं वो काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज को दूसरा नाम मॉडिफायर कीज भी है। ये है आपके कंट्रोल, अल्टरनेटिव और शिफ्ट। कंट्रोल, अल्टरनेटिव और शिफ्ट, ये 3 बटन ऐसे बटन होते हैं जो कंप्यूटर में अगर आप प्रेस करते हैं तो अकेले कोई काम नहीं कर सकते। इन बटन को किसी दूसरे बटन के साथ दबाया जाना पड़ता है और ये प्रोसेस शॉर्टकट की कहलाती है। जैसे कि आपने कंट्रोल+C दबाया, कंट्रोल+C दबाया तो ये क्या बन गई, एक शॉर्टकट की बन गई। किस चीज़ की बन गई? कॉपी करने के लिए बन गई। ठीक है, तो इसी प्रकार इन बटन को अन्य बटन के साथ दबाया जाता है, ये शॉर्टकट की कहलाती है। सामान्यतः इन तीनों बटन को ही अल्फ़ाबेटिक कीज के साथ दबाया जाता है या फिर कभी ज़रूरत के हिसाब से फंक्शन कीज के साथ भी दबाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है एरो कीज। एरो कीज जो इसमें एरो के साइन बने होते हैं, इन बटन को दूसरा नाम नेविगेशन कीज भी कहते हैं। 4 बटन होते हैं, ये अप डाउन लेफ्ट राइट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट आपका जो बटन है स्पेस बार, ये कंप्यूटर कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन भी होता है। ये कोई भी 2 करेक्टर्स के बीच में स्पेस देने का काम करता है। बैक स्पेस और डिलीट बटन, ये दोनों ही बटन क्या करते हैं, करेक्टर को मिटाने का काम करते हैं। और ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा बटन कहाँ से क्या मिटाता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब अपने स्पेस देते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हुए चलते हैं, तो बैक स्पेस इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसके लेफ्ट साइड से मिटाने का काम करेगा। अब ये जो आई जैसा निशान है, जब भी अपने कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो आई जैसा निशान बन जाता है और यह निशान क्या कहलाता है कंप्यूटर में? कर्सर कहलाता है। तो कर्सर के लेफ्ट साइड से मिटाने का काम कौन करता है? बैक स्पेस। और इसी कर्सर के राइट साइड से मिटाने का काम कौन करता है? डिलीट बटन करता है। एंटर बटन, एंटर बटन
सामान्यतः अपने बोलते हैं कि न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, और मेनली इसका जो पर्पज़ है, अपने एंटर दबाने के बाद जो भी अपने काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी से मेन मेमोरी में सेव हो जाता है। विंडो बटन है, ये विंडो मेन्यू ओपन करने के लिए ओपन होता है। एस्केप बटन है, एस्केप मीन्स होता है बचना, कोई भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे दूसरी जो कैटेगरी बना दी इन्होंने, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर पहली डिवाइस है माउस। तो माउस आप सभी ने देखा होगा, दिखने में एक ऐसी आकृति होती है। इसके 3 बटन होते हैं, पहला ये क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, और जो बीच में घुमाने वाला बटन होता है उसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्लिक बटन का यूज कोई भी डेटा आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। राइट क्लिक का उपयोग कोई भी डेटा आइटम के साथ एक्स्ट्रा फंक्शन करने। डेटा आइटम मीन्स कोई भी हो सकता है, फोटो, वीडियो, ऑडियो, फाइल, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा फंक्शन मीन्स उसको ओपन करना, कॉपी करना, डिलीट करना, फॉर्मेट करना, जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ देखना, ये अपने राइट क्लिक का यूज करके कर सकते हैं। स्क्रॉल जो बटन होता है, स्क्रॉल बटन का यूज पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। आगे है टच पैड। टच पैड सामान्यतः आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी, जिसका यूज क्या होता है, अपने माउस कर्सर को मूव करने के लिए होता है। ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये सारी डिवाइस ऐसी है कि इनको जब अपने यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। ट्रैक बॉल, ये भी क्या करती है, ये ट्रैक पॉइंट, ये दोनों काम, इनका दोनों का यूज क्या होता है, माउस को कर्सर को कंट्रोल करना होता है। अगला है जॉयस्टिक। जॉय मीन्स क्या होता है, आनंद, और आनंद कहाँ मिलता है, गेम खेलने में ही। तो सामान्यतः अपने गेम खेलने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है। जैसे कार वगैरह को, इसमें स्टीयरिंग बना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे है ग्राफिकल टैबलेट, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का जो मेन पर्पज़ होता है, ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो अपने कागज़ पे कुछ भी लिखा हुआ है, प्रिंट है, वो हार्ड कॉपी है। और अगर उसी डेटा को अपने स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं तो ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अगला है वेब कैमरा। वेब कैमरा का उपयोग भी क्या होता है, इनपुट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका MIDI। MIDI का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इस डिवाइस का उपयोग भी क्या होता है, डेटा को इनपुट करने के लिए होता है, और ये सामान्यतः हारमोनियम की तरह इसमें संगीत होते हैं। सॉन्ग्स के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के साउंड क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है लाइट पेन। इस पेन का यूज़ अपने करके माउस के मॉनिटर के अंदर कोई भी आकृति बना सकते हैं। अगली जो इनपुट डिवाइस है आपकी MICR, पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस डिवाइस का उपयोग करके अपने कोई भी जो विशेष अक्षर लिखे होते हैं उनको पढ़ सकते हैं। सामान्यतः जो ये स्पेशल इंक से लिखे हुए अक्षर बैंक के अंदर जो चेक होता है, उस पर MICR कोड बना होता है, उस कोड को रीड करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगली डिवाइस जो आपकी है वो है OMR। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो सामान्यतः अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी OMR सीट को रीड करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगली डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये अक्षरों को पढ़ने का काम करती है, हस्तलिखित या प्रिंटेड डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करने का काम करती है। उससे अगली डिवाइस है BCR। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ये किसी भी डिवाइस पे बनी ब्लैक एंड वाइट लाइंस, जो अपने कोई भी उपकरण लेते हैं उस पर काली और सफ़ेद लाइन कुछ बनी होती है, दिखने में ऐसी होती है, ऐसे ऐसे, तो इनको जेब्रा लाइंस भी कहते हैं। जेब्रा लाइंस को रीड करने के लिए इसका उपयोग होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल सारी सेव रहती है, और इसका जो उपयोग होता है शॉपिंग मॉल्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपकी जो डिवाइस है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस के अंदर जो आपकी आवाज़ को इनपुट करने का काम करती है, और इसके अंदर जो मेजरली डिवाइस आती है वो है माइक्रोफोन, या जिसको अपने माइक भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।